हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ के बारे में कुछ डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन रह गया था। उसी क्वेश्चन को कवर करते हुए आज की सेशन को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, तो जो लास्ट क्वेश्चन था जिस पर वीडियो नहीं बन पाया था, मैं उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोग शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारा था लास्ट क्वेश्चन कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना दिया था? 17/13 दिया था। तो हमसे पूछा था दोस्तों क्या कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या आएगा, यह हमसे पूछा था। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहा था और इस पर मैं कुछ वीडियोस के रूप में आपका कट गया था, लाइट कट गया था, जिसकी वजह से नहीं बन पाया था। तो क्वेश्चन सही था दोस्तों कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान अगर 17/13 दिखाई दे रहा और हमसे पूछ रहा है कि साइन माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा था। तो मैंने इसके बारे में बताया था कि देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले समझिएगा कि देखो ये हमारा क्या होता है P/H, यह होता है कि हमारा B/H। जब इसको ब्रेक करेंगे तो यह H तो रहेगा ही रहेगा, P प्लस B यहाँ पर आएगा। तो आप तुरंत सोचो कि ऐसा H अगर मान लीजिए 13 हमारे पास है, H हमारे पास कितना है? 13 है, और जो ऊपर वैल्यू दिया दिखाई दे रहा होगा 17, वह P और B दोनों का सम होगा। कोई डाउट किसी बच्चा को? जैसे मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास यह कर रहा हूँ कि देखो जी, अगर यहाँ पर H कितना है 13, तो यहाँ पर H है, तो तुलना इससे करो। 17 का तुलना किससे करेंगे? P और B से करेंगे। तो जिसका ट्रिपलेट फॉर्म में अगर हमारा H 13 है, H कितना है? 13 है, तो P और B कितना होता है? 5 और 12 होता है। हम इसे 12 और या 5 भी कर सकते हैं, हाँ या ना? ये चेंजेबल होता है। तो दोस्तों अब बताओ कि 12 में 5 जोड़ेंगे तो भी 17, या 5 में 12 जोड़ो तो भी 17 होगा या नहीं होगा? तो हमसे पूछ रहा मेरे भाई कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है मेरे दोस्त? तो अगर ये 12 है और ये 5 है तो बच्चा कितना आपका? 7, और बटे में 13 तो होगा ही। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान P/H, कॉस थीटा का मान B/H, तो H तो दोनों में ही रहेगा। अगर मेरा मतलब यहाँ पर अगर ये 5 है और ये 12 है हुआ रहता, तो 5 में गया 12, कितना बचेगा? -7। तो प्लस और माइनस दोनों हम यहाँ पर ले सकते हैं, प्लस भी संभव है और माइनस भी संभव है। अगर 5 में इसको मानता हूँ तो 12 यह होगा, तो उस केस में हमारा माइनस ग्रुप लेगा। अगर 12 यह होता है और 5 यह होता है तो 12 5 17 और 12 - 5 7, तो उस केस में हमारे पास प्लस माइनस दोनों का आंसर निकालेगा और ये हमारा आंसर निकाला जाएगा, है ना? तो इसके बारे में मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियोस में। आप इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले मैं कुछ वीडियो अपलोड किया हूँ, उस वीडियो को जरूर देखें। देन उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो चीज़ें आपके अनुकूल समझ में आ रही होंगी, राइट? अब मैं इसका एक ट्रेडिशनल मेथड जो मैंने कल बताया था पिछले क्लास में, आपको कुछ समय लेता हूँ 2 मिनट का और समझाने का प्रयास करता हूँ इसका एक्चुअल मेथड। एक रूल मैंने बताया था, साइन थीटा या प्लस कॉस थीटा का मान कुछ भी दिखाई दे रहा हो और प्लस में देकर माइनस में पूछे या माइनस में देकर प्लस में पूछे, तो कैसे निकालते दोस्तों? मैंने इसके लिए एक अलजेब्रिक फॉर्मूला बताया था, कोई बच्चा बताएगा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास ये नोट याद रखना बाबू लोग, ये नोट हमेशा याद रखना चाहिए कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान x है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान अगर x दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों हमसे पूछेगा क्या कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या आएगा मेरे दोस्त? तो इसका वैल्यू मैंने आपको लिखवाया था 2 - x²। यह आता कैसे है, मैंने इसके बारे में आपको जानकारी पिछले वीडियो में दे रखी है। आप उस वीडियो को जरूर एक बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो भी आंसर आपका श्योर शॉर्ट आपका आएगा ही आएगा। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान अगर हमारे पास x है दोस्तों, तो साइन माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? √2 - x² होगा। ठीक है मेरे भाई? अब समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर यूज करने वाला होता कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या आएगा मेरे भाई, तो √2 - x², 2 मैंने यहाँ कर दिया और x की जगह पर हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है आपका? 17/13। तो 17 का स्क्वायर करना होगा दोस्तों, 289 होगा, और 13 का स्क्वायर 169। तो दोस्तों आपने गुना किया था पिछले क्लास में कि 169 को 200 गुना करो, कितना आया था? 338 ना।
-289 यह, और बटे में कितना था आपका, दोनों को मैंने ब्रेक कर दिया 169। तो आप देखेंगे तो यह आएगा 49, यह कितना आएगा घटाने पर 49 मतलब कितना 7 इन आएगा, और 169 मतलब कितना 13। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्लस माइनस दोनों सिंबल यूज होता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, प्लस माइनस दोनों सिंबल, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। यह प्लस माइनस दोनों सिंबल हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न को आपने देखा, मुझे उम्मीद है कि आपने इससे जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख के चलते हैं। देखिए हो गुड, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं यहाँ पर। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है, नीचे से आ जाइए। एक क्वेश्चंस में लेता हूं, क्वेश्चंस क्या कह रहा है एक बार ध्यान से देखिए। लाइट नहीं आ रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास है f sin थीटा प्लस कॉस थीटा, f sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान अगर √2 cos थीटा है। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, आप लोग देख पा रहे हैं सब बच्चे यहाँ पर, गुड, वेरी गुड। अगर हमारे पास दोस्तों f sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान √ cos थीटा है, यह है, तो पूछेगा आपसे क्या कि फाइंड sin थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या आएगा। sin थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या आएगा, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये चीज़ को मुझे आपसे क्वेश्चन के रूप में मैंने पूछ दिया आपसे कि f sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान अगर हमारे पास √2 cos थीटा है, तो आपसे पूछेगा कि फाइंड sin थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। हाउ कैन यू फाइंड इट। तो रूल आपके सामने गिवन है। अगर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने जाऊँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर देखो इस्तेमाल करके, तो रूल कहता है हमारा क्या कि 2 - x²। हाँ या ना, आप लोग भी कुछ बोलिए हल्का फुल्का, वेरी गुड। ये प्लस माइनस का रूप लेगा आपका, नहीं तो यहाँ पर होगा प्लस माइनस और √2 - x²। तो x के स्थान पर मेरा है कितना आपका √2 cos²। अंजू समझ रही है, मंजू, ए मंजू समझ रही बाबू, वेरी गुड। यह हो गया, इसी का मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। तो बाबू यह देखो क्या बनेगा, प्लस माइनस रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर बनेगा 2 और यह हो जाएगा 2 cos² थीटा। देखो एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है ना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न में डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैं ब्रेक करूँ इसको, तो यह प्लस माइनस 2 कॉमन निकालू तो यह क्या बनेगा 1 - cos² थीटा। हाँ या ना, सेम उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ कि √2 हो जाएगा, है ना, और 1 - cos² का मान क्या होता है sin² थीटा, तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा sin थीटा। इसका आंसर यह बनेगा। तो यहाँ पर आपको यह जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला चीज़, इसका इस्तेमाल करने आपको आना होगा, और इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पर यह क्वेश्चन आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगाया, यह यदि हमारे पास है क्वेश्चन f sin थीटा प्लस cos थीटा का मान √2 sin थीटा। सपोज यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो रूट है मेरे भाई वह सिर्फ इतना पर दिखाई दे रहा है, ये sin थीटा। अब पूछेगा आपसे क्या कि फाइंड sin थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या आएगा। यह क्या आएगा, मतलब यह व्हाट, वेरी गुड। अगर हमारे पास यह वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, ओहो, अगर यह साइन में दिया है तो इसका मान क्या आएगा दोस्तों सॉल्व करने के बाद √2 cos थीटा। कैसे आएगा अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, हाँ या ना। अगर साइन में दिया है तो आंसर आप लोग कॉस में लगाएंगे, अगर कॉस में दिया है तो आंसर क्या में आएगा साइन में लगाएंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को, वेरी गुड। इसी पर थोड़ा सा क्वेश्चन और मैं करवा दे रहा हूँ। ये पूछता है ऐसे प्रश्न, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, मुझे उम्मीद है आपने कभी ना कभी देखा होगा। क्वेश्चन क्या कहेगा दोस्तों कि इफ 1 + sin थीटा, या मैं यहाँ लेता हूँ sin अल्फा ले लेता हूँ,
साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा। ठीक है मेरे दोस्त, इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन गामा, यह है। और इसका मान k है, इसका मान आपको k दिखाई दे रहा। तो ऑप्शन देता है नीचे कि इनमें से कौन सत्य है, k का इनमें से कौन सत्य है, मतलब k का जो मान होगा इनमें से कौन सच्ची है, मतलब सही निकालना आपको। ऑप्शन के रूप में दिया रहेगा दोस्तों प्लस साइन ए, साइन बी, साइन सी, बी में दिखाई दे रहा है कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, सी में दिखाई दे रहा प्लस माइनस कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी, डी में दिखाई देगा प्लस माइनस साइन ए, साइन बी और साइन सी। इस प्रकार से ऑप्शन एग्जाम में आपको दिखाई देगा, है ना दोस्त। तो देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा कि इफ साइन ए है ना, ए नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा होगा ना। यहाँ पर मैं ठीक कर लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा दिखाई दे रहा है, तो अल्फा बीटा गामा में ही पूछेगा आपसे, अल्फा बीटा और गामा। अगर सी में दिखाई देगा तो फिर आपको सी में ही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रख लिया क्या, यह अल्फा, यह बीटा और यह गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये सब के सब आपको चेंज कर देगा। इस प्रकार से रहेगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, टाइम नहीं लगेगा आपको, बिना बनाए आंसर मार सकते हो। क्या ध्यान देखना आप यहाँ पर, देखना ध्यान से, मैं इसको मिटा दूँगा बाबू, देखिएगा समझिएगा। हमारे पास जो दोस्तों k का जो वैल्यू दिखाई दे रहा, हमारे पास जो k का वैल्यू दिखाई दे रहा वह क्या है। तो k का मान हमारे पास, k का जो मान है हमारे पास वह क्या है, तो 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा, यही ना है हमारे पास। 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा एंड 1 प्लस साइन गामा, ये है। ठीक है, उसी प्रकार से k का मान एक और दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो k दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि दोनों क्या में है, इक्वल टू में है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन गामा, हाँ या ना। अगर मैं इन दोनों को गुना करता हूँ तो दोस्तों हम क्या पाएंगे, k से k में गुना करें, क्या बनेगा, k स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान होता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये बन पा रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और यह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, गामा ना बाबू, यह गामा होगा, यह बनेगा। तो k स्क्वायर का मतलब यह हो गया। आपको पता होगा दोस्तों कि k स्क्वायर का मान अगर हम यहाँ पर निकालने जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, वेरी गुड। यहाँ बताएंगे कॉस स्क्वायर बीटा और यहाँ बताएंगे कॉस स्क्वायर का, हाँ या ना। अब देखिए अगर मुझे सिर्फ k चाहिए होगा तो रूट अंडर निकालना पड़ेगा, जो कि प्लस माइनस दोनों को लेना पड़ेगा दोस्तों। तो प्लस माइनस ऐसा क्यों नहीं करते कि प्लस माइनस हम क्या करते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और यह कॉस गामा। कोई समस्या किसी बच्चों को? तो ऑप्शन कौन सा सही निकलेगा, ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट। तो आप देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चंस का क्या किस प्रकार से लय है, कैसे पूछता है, आपके सामने गिवन है दोस्तों। तो आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी एग्जाम में जहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का रोल है, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा, वहाँ पर क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं आपका ज़्यादा रहेंगी। तो चीज़ों को अच्छे समझते हुए नोट करते चलिएगा, और जहाँ भी अगर कोई दिक्कत हो, समस्या आ रही है समझने में, तो आप कमेंट में जाने के बाद कुछ मेंशन कर देंगे, सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं जब भी अगली वीडियो बनाऊंगा तो चीज़ें आपको वहाँ दोबारा क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड।
लिख ली सब बच्चे? वेरी गुड। अगर यही क्वेश्चंस को मैं ऐसे लिखता यहाँ पर, सपोज इफ 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा और 1 प्लस कॉस गामा, ठीक है मेरे भाई, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा। और इसका मान अगर आपको k दिखाई देगा, पूछेगा कि k का कौन सा मान सही है, तो जहां पर अगर cos पूछ रहा था तो साइन आया था, उसमें साइन पूछा था तो cos आया था, यहाँ पर cos के बारे में पूछ रहा था, क्या निकलेगा आपका साइन। इसलिए आंसर को बनाने मत लग जाना, आंसर क्या मारेंगे, प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और या साइन गामा। कोई समय लगेगा बनाने में आप लोग को? बिना बनाए आंसर मारेंगे, सिर्फ थोड़ा समझना होगा कि हमें क्या दिया हुआ। अब यहाँ पर ABC दिया रहेगा तो अल्फा बीटा गामा मत लिख देना यहाँ पर, है ना, ABC नहीं रहेगा। अगर अल्फा बीटा गामा में है तो आंसर क्या होगा आपका, यही होगा। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो क्या मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त है? वेरी गुड। तो आप प्लीज इसे नोट डाउन कर ले अच्छे से, और मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप चेंज कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइप हमारा कुछ अलग रहेगा। तो ये प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने पिछले क्लास में कवर अप किए, मतलब करना चाह रहा था, लेकिन लाइट कटने की वजह से मैंने चीज़ों को कवर नहीं किया था। तो आज हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि आज की क्लास यहाँ से आपका स्टार्ट होती है जेन्युइनली। चलिए क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या यह कह रहा है, नेक्स्ट टाइप जो भी रहा होगा लगा दीजिएगा दोस्तों कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चंस कह रहा है क्या कि हमारे पास f साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, ठीक है मेरे दोस्त। और पूछ रहा आपसे क्या कि फाइंड cos टू द पावर 8 थीटा टू cos टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा माइनस 3, ये दिखाई दे रहा। तो पूछा आपसे क्या कि इसका मान ज्ञात करें, इसका मान आपको निकालना है, इसका वैल्यू क्या आएगा मेरे दोस्त, ये आपको निकालना है। टाइप चेंज हो गया हमारा, अब जो भी टाइप रहा होगा नेक्स्ट टाइप में आ जाएगा, टाइप 3 टाइप 4, मुझे नहीं पता है कितना टाइप है, लेकिन ये टाइप आपको बदल जाएगा। क्वेश्चंस का लय ऐसे रहेगा आपका क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान से देखना बाबू। हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि एफ साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास अगर 1 है, रूल वही है, अभी भी मैं लेके चल रहा हूँ वही वाला टर्म पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है मेरे दोस्त, और मैं इसे बड़ा तरीके से करवाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग तो बहुत कुछ सीखिएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा पर हम लोग बेस पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह नेक्स्ट टाइप इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया यहाँ पर एग्जाम में। तो मैं एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये सब प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल चुका पहले। तो दोस्तों यहाँ पर समझना कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास 1 है, और मुझे यह चीज मुझे निकालना है। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखना बाबू यहाँ पर सब कोई, कि अगर हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, ठीक है, तो क्या मैं साइन थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकता हूं मेरे दोस्त? अब साइन थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा भी तो कह सकते हैं, हाँ या ना। उसी प्रकार से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो यह कॉस टू द पावर 4 थीटा भी हो जाएगा। कुछ बोलिए हाँ होना, कॉस टू द पावर 4 थीटा भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ओ गॉड, ऐसे कैसे हो रहा है यार, देखिए इसको थोड़ा दूरी रखिए ना, रिपोर्ट कहाँ, गुड, समझिएगा। मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर ये स्क्वायर है तो ये क्या बन रहा साइन, अगर ये पावर 4 है तो यहाँ पर क्या बन रहा 2, अगर यहाँ पर 8 होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा 4, अगर यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर यहाँ पर 1.5 होगा तो कितना बनेगा 1.5 में नहीं होगा ना। तो यह जो भी संख्या होगा तो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आधा कर पा रहे होंगे आप। तो एक बात बताना कि cos टू द पावर 8 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको,
साइन का पावर 4। अब देखो ना, जहां पर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ 1। तो अगर यहाँ पर cos का पावर 8 है तो मैं क्या इसको 1 कर सकता हूँ? बोलो बोलो, साइन टू द पावर 4, कुछ तो बोलिए, साइन टू द पावर 4 थीटा 2। अब देखो cos का पावर 6 है, वेरी गुड, साइन टू द पावर 3 यानी कि साइन क्यू थीटा। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर समझिएगा, cos टू द पावर 4 थीटा है, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, यह कितना हो जाएगा दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा। और -3 है तो 3 को छोड़ दो। अब इसको एक ब्रैकेट में ले लो आप, यहाँ पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यह साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और यह साइन थीटा का होल स्क्वायर है। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब पावर 4 बनेगा। 2ab करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यू थीटा होगा, कुछ तो बोलिए। और b स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और माइनस में जो 3 दिखाई दे रहा है मैंने उसको एज इट इज छोड़ दिया, हाँ या ना? अब एक बात बताना कि साइन थीटा का मान हमारे पास क्या है मेरे दोस्त? कॉस थीटा। यहाँ पर दिख रहे हैं ना, नहीं दिख रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर आपको देखिए साइन स्क्वायर थीटा, या ये तो आपको दिया ही हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या 1 दिया हो। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कॉस साइन थीटा का मान क्या रख दो आप? कॉस थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर कॉस मान कितना आएगा? 1। तो इसका मान अल्टीमेटली हमने क्या पाया दोस्तों? इसका मान 1। यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया? माइनस में दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये -2 इज द करेक्ट आंसर। नहीं तो इस प्रकार का प्रश्न, ये वाला बोल रही है, ये पूरा बताते हैं। यहाँ पर एक रूल लग रहा है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर स्क्वायर करेंगे तो साइन टू द पावर 4 थीटा होगा। 2ab करेंगे तो 2ab में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन क्यू थीटा प्लस b स्क्वायर थीटा, यानी b स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक किया गया है। और बच्चा कितना? -3 है तो -3 में लगा दिया, तो 1 -3 आंसर क्या मारेंगे? 2। अगर बाय द वे आपका मन यहाँ पर यह करे कि मुझे ये नहीं लिखना है, सपोज ये मैं नहीं लिखना चाहता हूं, तो आप यहाँ ही कर दो ना सिंपली, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं था। आप यहाँ पर करते क्या दोस्तों? देखिए मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था, आप शुरू में ब्रेक कर दो या लास्ट में ब्रेक करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान रहे जो क्वेश्चन कह रहा है वह क्वेश्चन के लैंग्वेज आपका चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दोस्तों कि cos टू द पावर 4 थीटा और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को होगी क्या? आप देखो जब इसको ब्रेक करोगे ना आप, तो यही पाएंगे a स्क्वायर मतलब cos टू द पावर 4 थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो cos टू द पावर कितना 8 थीटा होगा कि नहीं होगा, प्लस 2ab, तो 4 और 2 6 है कि नहीं? यहाँ पर 6, 2ab करेंगे प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा? cos टू द पावर 4 थीटा। कोई डाउट? वेरी गुड। अब एक बात बताना दोस्तों कि cos टू द पावर 4 थीटा और cos स्क्वायर थीटा, तो cos टू द पावर 4 थीटा का मान हमारे पास क्या है दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos थीटा और -3, तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास? 1, और ये -3, आंसर क्या बनेगा? -3। नहीं तो आप समय चाहो बचा सकते हो, ज़्यादा चाहो लगा सकते हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समय बचाना ही सही रहेगा और आप बचाएंगे भी एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। इसी बेस पर एक क्वेश्चन मैं और उठाता हूं दोस्तों, मैं इसको मिटा सकता हूं मेरे दोस्त। लाइव क्लासेस के लिए बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग चूँकि दूर हैं और लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि लाइव क्लासेस भी बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये मैं अभी तक आपका रिकॉर्डेड वीडियो ग्रुप में क्लासेस को शेयर कर पा रहा था, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको लाइव क्लासेस यानी क्लास का शेड्यूल आपके पास रहेगा। आप घर में कहीं बैठ के आप चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हो घर बैठे, है ना। मेरी पूरी प्रयास है कि मैं जल्दी से ही लाइव क्लासेस आपको दूँ। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, हमारे पास अगला क्वेश्चन से कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर इस पार्ट का 2, ये आप लोग करके दिखाएंगे। इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास 1 है, कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि फाइंड sin टू द पावर 12 थीटा
3 sin टू द पावर 10 थीटा। दोस्तों उसके बाद कह रहा है कि 3 sin टू द पावर 8 थीटा, और लास्ट में दिखाई दे रहा है दोस्तों sin टू द पावर 6 थीटा प्लस 2। ये है, ध्यान से देख लो बच्चे लोग क्वेश्चंस को। इसका मान हमसे पूछा है निकालने के लिए कि इसका मान मुझे जल्दी से निकाल के दिखाएं, है ना दोस्त। तो ध्यान से देखना क्वेश्चंस का, मैं एक बार फिर से रीड कर दे रहा हूँ कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास 1 है, sin 12 थीटा, 3 sin टू द पावर 10 थीटा, 3 sin टू द पावर 8 थीटा एंड sin टू द पावर 6 थीटा प्लस 2 इक्वल टू व्हाट। ये मान हमसे पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर मेंशन कर दिया हूँ दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। वेरी गुड। जल्दी से इस क्वेश्चन को रिप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा फटाफट। चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशंस क्या आ सकता है। बना लिए मीना कुमारी, आरती। चलिए समझिए दोस्तों, यहां पर देखना देखना, इधर इधर देखो बाबू लोग सब कोई, इधर देखिए। मोतीलाल इधर देखिए ना, समझाने के बाद समझ में आता आप लोगों को ना? वेरी गुड, आप लोग को भी आता होगा समझाने के बाद ना। तो समझिए यहाँ पर दोस्तों कि ये हमारे पास है cos थीटा और यह है cos स्क्वायर थीटा। एक बच्चा कमेंट किया था कि सर जब तक पढ़ाते हैं तब तक समझ में आता है, पढ़ाते नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है। तो क्या बोलते हैं, मतलब पढ़ाते रहे हम दिन भर तब समझ आते रहेगा, है ना। वो बच्चा इसी क्लास में बैठा हुआ है, समझिए देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या कि cos स्क्वायर थीटा का मान 1। यह हमसे क्वेश्चंस के रूप में आपको गिवन है यहाँ पर। अगर मैं आपसे यह कहूँ कि देखो cos थीटा का मान sin स्क्वायर थीटा, तो कोई समस्या किसी बच्चों को? क्योंकि cos स्क्वायर को जब साइड चेंज करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर अर्थात sin स्क्वायर को लेगा। अब समझिए दोस्तों यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin टू द पावर 4 थीटा। इन हुआ, यह चीज हो गया, बस इतना ही खाली काम करना था। अब देखो ध्यान से दोस्तों, जहां पर स्क्वायर है यहाँ पर 1 है, 4 है तो यहाँ पर कितना है 2 है, 6 है तो कितना होगा 3, 12 है तो कितना होगा 6, आधा कर देना है। लेकिन उतना भी क्यों करना, आपको तो ये पता होगा। कोई बच्चा बताएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बाकी आप चेंज कर लीजिए, यही ना हम लोग सीखे हैं। माइनस बोलेगा माइनस लगा देंगे। तो इसी रूल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। कैसे? देखिए यहाँ पर अगर हम यह लिख दें कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो कोई दिक्कत हो किसी बच्चों को? जब ब्रेक करेंगे तो आप ये पाएंगे ए क्यूब मतलब साइन टू द पावर 4 थीटा का जब क्यूब करेंगे तो 4 तिया का 12 आएगा। कुछ तो बोलिए। उसके बाद बी क्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा के जब क्यू करेंगे तो साइन टू द पावर 6 थीटा आएगा प्लस 3ab, तो 3ab करेंगे तो 4 और 2 6, और उसके बाद क्या करना है, ए में गुना करेंगे तो 6 4 10, 10 है कि नहीं है? बोलिए हाँ ना, ठीक है। और 4 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 है। तो सब के सब इसी रूल पर, जैसे आप यहाँ पर करते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, ये करते हैं ना मेरे दोस्त, उसी पर बेस्ड पर यह क्वेश्चन है। मतलब यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक जो है इस फॉर्मूला पर बेस्ड है। बच्चा क्या हमारे पास आपका 2 मेंशन कर लीजिए। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर मुझे इतना ब्रेक करके यह दिखाना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसको जब मैं ब्रेक करूंगा इस रोल में तो यह इतना रूप ले लेगा? बोलिए हाँ ना। इतना तो कम से कम आना चाहिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ है। अब इससे नीचे चले जाएंगे तो फिर आपको मैट्रिक क्लास में आ जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा नॉलेज आपके अपना होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो इतना रूप ले लेगा। कैसे ब्रेक करेंगे? इस रूल पर ब्रेक करेंगे। आप घर में बैठ कर ब्रेक करते रहो। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, अब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को ढूंढने का प्रयास कीजिए। आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त? देखो साइन टू द पावर 4 थीटा का मान क्या हो गया हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, और क्या बच गया हमारे पास 2। तो 1 + 2 अर्थात कितना? 3 आंसर्स। ये तभी संभव हो पाया जब हमने इस चीज को पकड़ लिया कि इसका रूल क्या बन रहा है।
है ना। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं क्यू करूंगा तो इतना वैल्यू लेगा। तो मैं सिंपली क्या किया कि इतना पूरे वैल्यू को मैंने ये मेंशन कर दिया और इसका मान हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, साइन टू द पावर 4 थीटा का मान हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने पुट किया और आंसर लाया, आंसर आ गया। बोलिए हाँ या ना। अगर आप कहेंगे तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे बच्चे को ये प्रश्न उठ रहा है मन में कि नहीं आ रहा समझ में। तो देखो दोस्तों, हमने आपको क्या बताया कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप क्यू करेंगे तो ए क्यू बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, ए क्यू बनेगा। तो जब ए क्यू बनेगा तो आप इस प्रकार से लिखेगा। यही मैं बोलता हूँ, ये सब चीज़ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मन में समझने की आवश्यकता है आपको। तो मैं लिखूंगा दोस्तों यहाँ पर क्या कि साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा का क्यू मतलब ए क्यू हो गया, प्लस बी क्यू मतलब साइन स्क्वायर थीटा का क्यू बी क्यू हो गया, प्लस 3ab। तो 3ab बोले तो 3, 4 और 2 6, तो साइन टू द पावर 6 थीटा मैं कर सकता हूँ क्या। उसके बाद a प्लस बी मतलब a प्लस बी मतलब क्या, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना हमारा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब मैंने बताएंगा तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, इसको गुना करते हैं, a टू द पावर m इंटू n रहेगा तो क्या मैं लिखता हूँ a टू द पावर mn करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 12 थीटा। अब देखो मैच करो है कि नहीं यहाँ पर। अब देखो साइन का जब 2 से 3 में गुना करके कितना हो जाएगा, साइन टू द पावर 6 थीटा। यहाँ मैच करके ये वाला। अब देखो यहाँ पर 6 और 4 कितना 10, 3 साइन और यह 10 थीटा हो जाएगा। देखो यह मैच कर गया आपका। अब यहाँ पर दिखेगा इसमें गुना करेंगे 6 और 2 कितना बन जाएगा 8, 3 साइन टू द पावर 8 थीटा, ये वाला मैच कर गया। किया कि नहीं किया। तो इतना जो पूरा वैल्यू है जो दिखाई दिया उसके बदले मैंने ये चीज यही तो लिखा है आपको यहाँ पर। समझ में आया सभी बच्चों को, वेरी गुड। तो चले एक क्वेश्चन आप लोग इसी बेस्ड पर, ये क्वेश्चन के बाद मैं अगला क्वेश्चन देने वाला हूँ और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी लिखवाने वाला हूँ। उस क्वेश्चन को आप खुद करके दिखाएंगे मेरे को फटाफट बिना समय गंवाए हुए। लगा देना इसको VVI क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या कह रहा है मेरे भाई कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, फाइंड कॉस टू द पावर 12 थीटा टेन थीटा 3 कॉस है ना बाबू, 3 कॉस टू द पावर 8 थीटा 6 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस टू है। ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूं। प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 है। इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। जल्दी से जितना यथाशीघ्र आप बना सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज, हाँ जी 4 के जगह पर, अच्छा मैं लिखवाया था क्या कुछ का। अच्छा कॉस टू द पावर 12 थीटा 3 कॉस टू द पावर 10 थीटा 3 कॉस टू द पावर 8 थीटा और उसके बाद अच्छा हाँ एक छूट गया ना आपका, कॉस टू द पावर 6 थीटा और उसके बाद यह 4 एंड 2। इस प्रकार से देखो ना 12 10 8 6 4 2 घटते क्रम में है ना बाबू। ये घटते क्रम में आपको दिया हुआ है। 12 माइनस 2 10 10 माइनस 2 8 8 माइनस 2 6 6 माइनस 2 4 4 माइनस 2 2। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों और इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से जितना जल्दी बनाएंगे आंसर आपके सामने अवेलेबल हो पाएगा। फटाफट दोस्तों, लेट नहीं करेंगे। मैं वेट कर रहा हूं। गुड, वेरी गुड। सुमित कुमार बना। चलिए आइए समझते दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। देखो हमने यहां पर यह देखा, बाबू इधर ध्यान दो सब बच्चा।
देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है दोस्तों, 1 है, ये हमारे पास है। तो क्या मैं साइन थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ मेरे दोस्त, बोलो हाँ है ना। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूं तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि देखो cos टू द पावर 12 थीटा, 10 थीटा, 8 थीटा और यह 6, मतलब यहां तक एक आपका ब्रैकेट बनेगा नहीं, तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, cos टू द पावर 4 थीटा और cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। कुछ तो बोलिए। अभी जस्ट मैंने ब्रेक करके समझाया था आपको, 2 का क्यूब करेंगे कितना, यहाँ पर इस प्रकार से cos स्क्वायर थीटा अगर मैं क्यू करूंगा तो 2 दिया 6 ही नहीं बनेगा इसका, तो देखो 6 पर आकर ब्रेक हो गया इसका, और 4 दिया कितना 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर समझिएगा cos टू द पावर 4 थीटा का मान हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर रख दो क्या, और ये प्लस में 2 है, प्लस 2 छोड़ दिए, हाँ या ना। कुछ आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चा, बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है, वो डर थोड़ा धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन क्लास आप डेली अटेंड करेंगे तब। अचानक निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे निकल जाएगा डर। तो देखो cos टू द पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos टू द पावर 4 थीटा का मान क्या हमारे पास दोस्तों, तो यहाँ पर रख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और यह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यह, और इसका मान तो 1 है, और यहाँ पर 2। अब देखो इसका ही मान क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2, 2 1 3 अब 1, आंसर्स। नहीं, ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार सोल्व करना है एक बार ध्यान दे लीजिए, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा घर में जाने के बाद दोबारा इस क्वेश्चन कैसे हम लोग अपने से सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, गुड। ना जोर से देख रही है लड़की, घर में जाके देखना आप ना जोर से देख रही है क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज मेरे को बताएंगे कहाँ समझ में नहीं आ रहा आपको, या घर में जाने के बाद इसी वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी बिल्कुल। इसको लगाना VBI, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा इक्वल टू 1 है दोस्तों, देखो ध्यान से बोलो सबको। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा इक्वल टू 1 है, पूछ रहा हमसे क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, cos टू द पावर 6 थीटा, cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 4 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, यह है cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 4 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 cos थीटा का मान क्या आएगा। ऑप्शन में इस प्रकार से दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर क्या 1, बी में 2, सी -3 और डी में 4। ऑप्शन में ऐसे कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसका कौन सा मान आएगा एक बार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करें, है ना, और कुछ देर के लिए कॉपी और कलम लेकर बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन आप सामने देख लीजिए, और बाई दी उसके बाद समझ में नहीं आए तब इसका सोल्यूशन को ढूंढने का प्रयास करें कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा, लेकिन ट्राई आप खुद करें एक बार। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप वीडियो का पॉज किए होंगे, सोल्व किए होंगे, और आपसे बना होगा तो ठीक, और नहीं बना होगा तो इसका सोल्यूशन को आप ढूंढ रहे होंगे, देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा का मान अगर हमारे पास 1 है, और साथ ही साथ हमसे यह पूछा गया है कि cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 4 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 cos थीटा का मान क्या आएगा दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन ग्रुप में यह 1, 2, -3 और प्लस 4 आपका गिवन है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आइए इसका सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आंसर आएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काम आपको खुद करना पड़ेगा। चलिए आप लोग ट्राई किया बच्चे लोग, आप लोग ट्राई किए क्या, प्रयास सृष्टि नहीं किए, चलिए बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं, समझिए ध्यान से दोस्तों। इसको मैं क्या मिटा देता हूँ इसको, आप लोग इसका आंसर ढूंढना, मैं लास्ट में इसका पूछूंगा क्या है, बट इसको कोई बात नहीं, मिटाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, समझिएगा ध्यान से।
समझना, अगर हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्या, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, पीला लेता हूँ, देखिएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा इक्वल टू 1। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ बोलिए आप लोग भी हल्का फुल्का। हाँ गुड, वेरी गुड, बोलते रहेंगे, थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ आप जगे हुए हैं ना। बचपन में जब नानी दादी लोग कहानी सुनाती थी तो हम लोग हुकारी भरना पड़ता था। हाँ हाँ, जब हुकारी भरना छोड़ देते थे तो पता चलता था कि बच्चे लोग सो गया, अब हम लोग भी सो जाते हैं। तो हुकारी भरना बहुत जरूरी है, हुकारी समझ रहे ना, हाँ ना, इस प्रकार से। तो दोस्तों समझिएगा कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा का मान हमारे पास 1 है मेरे भाई, और इसका मान पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे सोल्यूशन के लिए, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा इक्वल टू 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर कर सकता हूं दोस्तों, कॉस स्क्वायर कर सकता हूं। अच्छा, ये पूरा स्क्रीन मूव करता है, कहां से बटन दबाना पड़ेगा पूरा स्क्रीन मूवमेंट के लिए, यहां से क्या, कोई बच्चा नहीं बताएगा स्क्रीन को मूव करने के लिए, नहीं आएगा ना, चलिए कोई बात नहीं, कैसे तो होता, बड़ा स्क्रीन मूव होता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। कौन वाला, ये वाला, ये मूव हो गया। चलिए समझिएगा दोस्तों, टेक्निकल है ना, सब बोलते मूव हो जाएगा। मूव होने के लिए मतलब क्या, पूरा स्क्रीन को मूव करना इधर इधर, है ना, उसको बोलते हैं, पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं। खैर को बात नहीं, समझिएगा। तो दोस्तों मैं ये समझाना चाह रहा था आपको क्या, कि यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर का मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अर्थात सिंपली। अब एक बात बताना कि दोस्तों अगर मैं साइन थीटा कॉमन निकाल दूं, ये काम करना पड़ेगा, इसमें आपको भी काम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहा हूं मैं यहाँ पर कि दोस्तों क्या, कि सब के सब वैल्यू किस में है, कॉस में। साइन में कोई दिखाई दे रहा है, तो जो भी हमारे पास टर्म्स है उसको कॉस में ही लाने का प्रयास करो। ठीक है मेरे दोस्त, अगर जो हमारे पास साइन में है उस वैल्यू को कॉस में लाने का प्रयास करेंगे, तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। अब हमारे पास यहाँ पर देखो, ये मैं कर सकता हूँ, क्या करता हूँ कि मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1 प्लस, बोलो बोलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यह कॉस टू द पावर 4 थीटा। कोई समस्या किसी बच्चे को, तो अरे स्क्वायर करने के बाद खाली स्क्वायर ही लगाएंगे ना हम लोग, मैंने स्क्वायर लगा दिया, लेकिन ये जो साइन स्क्वायर जो दिखाई दे रहा था इसके बदले मैंने चेंज कर दिया, 1 माइनस कॉस नहीं कर सकता हूँ क्या, वेरी गुड। तो देखो 1 प्लस 1 कितना बनेगा, 2, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मिटा के इसको 2 भी कर सकता हूँ, कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं आनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त। अब एक बात बताना दोस्तों कि अब यहाँ पर हमारे पास यह पावर 4 में हो गया, मतलब कॉस में हो गया, ए भी कॉस में हो गया, हमारे पास ये वाला कॉस में नहीं है क्या, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या आएगा मेरे दोस्त, 2 माइनस, या इसको मैं ब्रेक कर दूंगा दोस्तों, यहां पर क्या, तो यहां पर क्या बनेगा, 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 दूनी के 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 4 बोलती है लड़की, समझिएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होगा, तो 2 भी करेंगे 2 दूनी के 4, ये ना बनेगा आपका, कुछ तो बोलिए हाँ होना। अब हमारे पास दोस्तों देखो, मैथ्स में सीखने के लिए थोड़ा अपना यह कैलकुलेशन थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा। देखो मुझे जो दिया गया था उसी पर काम करते हुए मैं आंसर लाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से आंसर लाना बड़ा मुश्किल है, क्यों, चूंकि इसका मान हमें कुछ ज्ञात नहीं है, हमें जो वैल्यू दिया हुआ है उसी पर मैं काम करके आंसर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो अगर मैं 1 से गुना करूंगा इसमें तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, 1 से मैं सब में गुना करता हूँ दोस्तों, तो यह बनेगा हमारे पास 4
बोलिए आप लोग भी, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अगर मैं cos स्क्वायर से गुना करता हूँ, cos स्क्वायर से गुना करता हूँ दोस्तों, तो क्या बनेगा -4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, -4 cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस cos टू द पावर 6 थीटा, बोले हाँ ना। और यहाँ पर माइनस से गुना करें, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, एक सेकेंड, मैंने क्या किया cos स्क्वायर से यहाँ पर गुना किया, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, और उसके बाद 4 यानी 4 cos थीटा और यहाँ पर cos थीटा, यानी कितना बनेगा 4 cos टू द पावर 4 थीटा, 4 cos टू द पावर 4 थीटा, और इसको लास्ट में क्या है हमारे पास cos टू द पावर 4 थीटा। एक बार आपको ध्यान से समझना चाहिए, समझिए ध्यान से, ये साइन स्क्वायर थीटा का मान हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, 2 cos थीटा को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायरिंग में था, मैंने स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर b स्क्वायर हो गया, -2 भी करेंगे, ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूँ दोस्तों, क्या कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 से इस सब में गुना किया, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम हो गया। अब अगर माइनस से गुना करूंगा तो दोस्तों जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस हो क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस से गुना करूंगा 4 में तो क्या हो जाएगा -4 cos थीटा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 2 और यह 4 कितना बन जाएगा 6, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है दोस्तों, cos स्क्वायर और यहाँ पर cos स्क्वायर, यानी 4 cos टू द पावर 4 थीटा हो गया, और इक्वल टू cos टू द पावर 4 थीटा, तो आपको था ही यहाँ पर। कुछ क्लियर हुआ? जो भी काम था आपको सिर्फ गुना करना था, यहाँ पर गुना कर लिया, आपका आंसर आ गया होता। अब दोस्तों क्या करेंगे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब बच्चा, हमारे पास cos टू द पावर 4 थीटा और cos टू द पावर 4 थीटा है, ये कट जाएगा क्या, पूछे क्यों, बोलिए हाँ है ना, यह और यह हमारा कट जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, हाँ कट जाएगा, यह आपका कट जाएगा दोस्त। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों कि हम क्या कर रहे हैं कि 4 को एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, 4 यहाँ पर है मेरा, 4 छोड़ दे रहे हैं। अब ठीक है, पहला पावर 6 में है, तो अगर मैं साइड इसको चेंज करता हूँ इक्वल टू के बाहर में, तो यह क्या बना है cos टू द पावर 6 थीटा, बोलो हाँ या ना, मैं इसको चेंज कर दिया। उसके बाद देखिए ध्यान से दोस्तों यहाँ पर क्या कि और क्या बच गया हमारे पास पावर 4 यह प्लस में है, तो प्लस में इधर आते क्या हो जाएगा आपका माइनस में, यह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, यह -4 cos स्क्वायर और -4 cos स्क्वायर यानी -8, तो +8 इधर आएगा, +8 cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में चेक कीजिए है क्या, cos टू द पावर 6 थीटा, -4 टू द पावर cos टू द पावर 4 थीटा और +8 cos थीटा का मान क्या आया है 4। ऑप्शन में 4 था बाबू, यही चीज आपको निकालना था। देखो यह थोड़ा सा मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, एग्जाम में ऐसे प्रश्न अक्सर यहाँ पूछता है, तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। एग्जाम में मेंस में पूछा गया प्रश्न है, मैं वही क्वेश्चन को उठाया था और सिंपली प्रयास किया कि इसी को सोल्व करते हुए लाते हुए आपको आंसर दिखाने का प्रयास करो। तो मुझे लगता है आपने चीज़ों को समझा होगा, और अगर नहीं समझे होंगे तो आप इस वीडियो की दोबारा चीज़ों को रिकॉल करेंगे, आपको समझ में श्योर शॉर्ट आ ही जाएगी। आप नोट कर लेंगे सब बच्चे, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। मैंने गुना किया यहाँ पर, मैंने इसको कट किया और साइड चेंज कर दिया। साइड चेंज करने मतलब क्या कि जो माइनस में था इधर प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। देखो माइनस में इधर प्लस हो गया, या प्लस में या माइनस हो गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जोड़ देंगे, तो 4 और 4 8 पॉजिटिव, लेकिन माइनस में रहेगा इधर, इधर आते क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका मान 4। ऑप्शन में है ना 4, कुछ तो बोलिए। वेरी गुड। देखो हम लोग को मेंस के अलग से टाइम नहीं निकालना पड़े, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक ही साथ साथ में डिस्कस करते चलूं और एग्जाम में काम भी आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को? वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं इसके बारे में जानकारी अगले क्लास में दूंगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल कुछ बेसिक बातें को समझा देना चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइप जो भी होगा, नेक्स्ट टाइप चेंज कर लीजिएगा। अगला टाइप हमारा क्या होगा दोस्तों कि f sec थीटा प्लस tan थीटा का मान x है। ध्यान से देखो बच्चे लोग, ये नेक्स्ट टाइप में आ जाएगा। अभी तक मैंने जो बात कर रहा था वो साइन कोस में मैं बात कर रहा था, अगला जो टाइप होगा हमारा वो sec और tan में आपको होगा। ठीक है मेरे भाई। तो अगर sec प्लस tan थीटा का मान हमारे पास x है, ये मेरे दोस्त कितना है मेरे भाई x है, तो हमसे पूछता है क्या कि फाइंड
सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या आएगा, ये पूछता है। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों एक बात बताना, जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना आएगा, तो सीधे जवाब क्या देंगे, 1/x बोलेंगे। सिंपली क्या बोलना होगा, 1/x बोलना होगा। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 1/x होगा। लेकिन कैसे आएगा, आप समझिए ध्यान से दोस्तों, कैसे आएगा, मैं उसकी आपको जानकारी देने जा रहा हूं। कैसे आएगा दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, हाँ या ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, 1 होता है। क्या मैं इसको यह लिख सकता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बोलिए हाँ है ना, ये मैं कर सकता हूं दोस्तों। यह टेन थीटा इसका क्या हो जाएगा, 1। अब एक बात बताना कि सेक प्लस टेन का हमारे पास क्या दिया दोस्तों, x, तो मैंने यहां पर x रख दिया। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान आएगा वह 1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमसे पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या आएगा, तो 1/x। कोई डाउट किसी बच्चा को, देख लीजिए ध्यान से। अगर हमारे पास क्वेश्चंस के रूप में अगर गिवन है दोस्तों कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर x है, तो सेक माइनस टेन का मान क्या आएगा मेरे भाई, तो उसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करो, इसी को फ्रैक्शन में कर दो, 1/x आ जाएगा इसका। ठीक है मेरे भाई, और आंसर बहुत जल्दी ला पाएंगे आप। आगे बढ़ा जाए। अब कोई बच्चे ना पूछेगा कि सर यह आता कैसे है, क्या कोई बच्चा पूछेगा क्या कि यह आता कैसे है? अगर पूछेगा तो जवाब दे देना उसको। मान के चलिए कि अगर मान लिया आप नहीं पूछते हैं, भाई देखो ही पूछ लेगा आपसे क्या कि यह कैसे होता, समझ लो। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एच स्क्वायर। हम लोग ये पढ़े ना, पढ़े आप लोग कि ये पी है, ये बी है और यह क्या है, एच है, और यह राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों। तो उस केस में हम लोग क्या जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से, ये एक थ्योरम है जो कि आपको 10th क्लास में पढ़ने को मौका मिला होगा, पाइथागोरस थ्योरम। वहां पर ये सोल्व करना पड़ता था, लेकिन यह सोल्व करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके इसके बेसिक नॉलेज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, एच स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि पी स्क्वायर बाय में एच स्क्वायर और यहाँ पर बी बाय में एच स्क्वायर और यहाँ पर 1। कोई समस्या किसी बच्चों को? कुछ तो बोलिए हाँ होना पक्का। तो यह p बाई एच बी बाई एच के रूप में हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपको h ही रख सकते हैं। h रखूँ मैं, ऐसा कोई बात नहीं है, है ना, ऐसा कोई बात बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने मतलब क्या कि हमें लाना है सेक और टेन में, सेक और टेन में लाना है ना दोस्तों, सेक और टेन में लाना है। तो यहाँ पर जैसे पिछला बार मैंने h से डिवाइड किया था, हो सकता है कि मैं यहाँ से p से डिवाइड करूँ और यहाँ p से डिवाइड करूँ। ध्यान से देख लो बच्चा लोग, क्या मैं यहाँ p से डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ p से डिवाइड कर सकता हूँ? कोई समस्या किसी बच्चा को? तो अभी देखना, पी स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर, यह बी स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर और यहाँ पर एच स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर। कोई समस्या किसी बच्चों को? तो यह कट ही कितना आ जाएगा, 1। बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर मतलब बी बाई पी। बी बाई पी किसका होता है, बी पी किसका होता है, कॉट का। तो आप यहाँ पर कॉट स्क्वायर बोल सकते हैं दोस्तों, हाँ या ना। और यहाँ पर h बाई पी किसका होता है, कॉसेक का, तो कॉसेक थीटा ये बोल सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब एक बात बताना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा आपके पास, 1 आया। एक कब बचा, एक कब बना, जब पी स्क्वायर से डिवाइड किया। अगर मेरा मन हुआ कि मैं पी स्क्वायर से डिवाइड करने के बजाय बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, देखो बनता कैसे रूल, मैं आपको समझा देना चाहता हूं रूल कैसे बन रहा है। एक्चुअली मैं रूल वही रखता हूं, इससे समझिएगा कि आपके पास जो दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये है मेरे भाई। यहाँ पर मैंने डिस्कस क्या किया, डिवाइड किया किससे, पी स्क्वायर से। इसके पहले डिवाइड क्या से किया था, एच स्क्वायर से। अभी मैं डिवाइड करता हूँ इसको बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो देखो पी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर और यह बी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर और यह एच स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, तो यह कट जाएगा मेरे दोस्त। तो p बाई बी मतलब व्हाट, वेरी गुड, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1
h/b मतलब सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों यही तो था आपका, सेक स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा tan, तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास। ये आता कैसे है, अगर वो कुछ कोई बच्चा पूछ दे तो मत बोलना कि सर ऐसा ही आता है बस रट लो, उसको समझा देना ऐसा है कि इस प्रकार से हम आंसर को ला सकते हैं। जो अगर कोई बच्चा मैट्रिक पास किया है तो उसके जरूर पता होगा कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा होगा h स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और अगर वो पूछता है कि यह कैसे आता है तो उसके बारे में जानकारी आप या तो p स्क्वायर डिवाइड करके ला दो या आप b स्क्वायर डिवाइड करके ला दो, है ना। एक बताया था आपको h स्क्वायर डिवाइड करने के बाद क्या आता है, तो वो आता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों 1। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में, ये आपका कॉसेक कॉट में और ये आपका सेक और टैन में एप्लीकेबल होता है, तो इसे जरूर आप जानते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, वेरी गुड। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यदि हमारे पास दोस्तों कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान x है, तो हमने क्या बताया दोस्तों आपके पास कि देखो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान क्या आएगा 1/x आएगा। ये आएगा दोस्तों हमारा 1/x आएगा, 1/x आएगा। लेकिन अब इतना ही नहीं, इसके बाद अगर मुझे और आगे सीखने का मन करे, है ना दोस्तों, और आगे सीखने का मन करे तो और क्या पूछ सकता है, ध्यान से देखिएगा। इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान x है तो फाइंड सेक थीटा का मान ज्ञात करें। यह कई बार पूछा प्रश्न है, सिर्फ एक चीज पूछ देगा आपसे। अभी आप पढ़ो अच्छे से, घर जाने के बाद आपके पास कोई भी बुक हो, मैगजीन हो, कोई मटेरियल हो कहीं का भी, आप उससे अगर बनाना स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप बना पा रहे होंगे। क्योंकि अभी तक मैं आपको ज़्यादा रूल्स नहीं बताया हूँ दोस्तों, बेसिक रूल करवाया हूँ और बेसिक पर जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं मैं उतना उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा होता है क्या कि बहुत सारे टीचर्स आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रूल करवा दिए, बच्चा बढ़ के उसको दिमाग में ले नहीं पाता है और वो उसको मैथ्स में क्या उसका फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि मैं कैसे इतना क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। तो मैं ज़्यादा रूल आपको दिया ही हुआ नहीं दोस्तों, मैं बेसिक रूल दिया साइन कॉस टैन, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके ठीक बाद जब मैं आगे लेके चलूंगा, टाइप चेंज करूंगा तो एंगल के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा, ये एंगल किस प्रकार से रहेगा, ये चीज़ मैं अभी डिस्कस नहीं किया हूँ, है ना। साइन कॉस टैन में एंगल किस रूप में परिवर्तित होते हैं, ये सारे मैं डिस्कस करूंगा आपको आगे चलकर। लेकिन बेसिक जानकारी अभी मैं लेके चल रहा हूँ जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकता है। वेरी गुड। तो समझिए दोस्तों यहाँ पर क्या मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि बाबू ऐसे प्रश्नों को अगर हम लोग को सॉल्व करने में मौका मिले तो कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपली यह सब रूल है आपका, ये भी आपका एक रूल है और ये भी आपका एक रूल में ही आएगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या कि देखो जी सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान हमारे पास क्या है x है। तो मैं भी जस्ट बताया कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान क्या आता है हमारे पास 1/x, मैंने बताया था जस्ट अभी आपको। तो दोस्तों यहाँ से टैन और टैन चल जाएगा, बोलिए हाँ हो ना। तो सेक और सेक कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, और दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 1/x, हाँ या ना। माता रानी लोग समझ रही है आप लोग, पक्का, वेरी गुड। इस सब लक्ष्मी लोग, साक्षात लक्ष्मी का दर्शन होता है सुबह से, है ना। 2 सेक थीटा इक्वल टू x स्क्वायर x प्लस 1/x। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि 2 सेक थीटा और यह x स्क्वायर प्लस 1/x होगा, हाँ या ना। हमसे क्या पूछा था, सिर्फ सेक थीटा। तो क्या करेंगे दोस्तों, सेक थीटा का मान x स्क्वायर प्लस 1/2x। यही चीज आपको पूछता है एग्जाम में, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। तो बेसिक नॉलेज है दोस्तों, आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। आप एसएससी के किसी भी एग्जाम बैठ रहे हैं, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, साथ ही साथ झारखंड के एग्जाम, चाहे सचिवालय हो, उत्पाद हो, बिहार सचिवालय एग्जाम, कहीं बैठेंगे जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा, आप इसे इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं चलेंगे अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो। वेरी गुड। तो दोस्तों आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करना चाहूँगा और नेक्स्ट क्लास यानी कि अगली वीडियो में मैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आने का कोशिश करूंगा दोस्तों। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट की जाएगी। तो आगे पढ़ने के लिए, आगे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, है ना। और जो भी अगर इशू जो आती है, जो भी आप कंसर्न है, जो समस्या आ रही है, जो समझ में नहीं आ रहा, जो आप मेरे को इंप्रूवमेंट के रूप में चाहिए होगा, आप कमेंट में जाने के बाद अपना फीडबैक के रूप में अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर आप मेंशन करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और अगली क्लास हमारी वही टाइम पर होगी 8 बजे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस।